जयशंकर के बयान पर राहुल गांधी ने काटा बवाल। भारतीय सेना ने कितने विमान खोए, पूछा सवाल। क्या राहुल के टारगेट पर है निशान पाकिस्तान? साल 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया। कांग्रेस को तब भी यकीन नहीं हुआ और आज तक सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती फिर रही है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्हम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। साल 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारतीय सेना ने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया और आतंकी ठिकानों को तबाह किया, कांग्रेस को तब भी यकीन नहीं हुआ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते फिरने लगे। सर, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पहले सेना को कार्य करने की आज़ादी नहीं थी और अब जो है उनके कार्यकाल में सेना को आज़ादी मिल गई है, क्या है? इतना ही कह सकता हूं मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जब भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को कभी यकीन नहीं हुआ। वो हर बार सबूत मांगती रही और अब जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो एक बार फिर कांग्रेस इस मुश्किल वक्त में सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की बजाय इस पर भी लगता है राजनीति करने में लगी हुई है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया था, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था जिसमें कहा गया था हम आतंकी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहे और इसमें दखल ना दे। उन्होंने इस सलाह को ना मानने का फैसला किया। उनके इस बयान पर ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया और कहने लगे कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। एक तरफ जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, जिस पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं हमने कितने जेट खो दिए। ये एक ऐसा सवाल है जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में बताया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशान पाकिस्तान। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जयशंकर से सवाल पूछ रहे राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अमित मालवीय पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि देश में सिर्फ एक व्यक्ति को निशान पाकिस्तान मिला है, वो है मोरारजी देसाई। 1990 में तब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी, क्या बीजेपी ने इसका विरोध किया? इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक 79 तक
उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा तक लगातार जयशंकर के बयान के खिलाफ कांग्रेस कुछ इसी तरह से मोर्चा खोले हुए है। तो वहीं इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने भी राहुल गांधी को समझाते हुए कहा है कि मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने मिलिट्री या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। जब अमेरिका ने एबटाबाद में हमला करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो उन्होंने भी काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भी हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया था, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। एक वक्त था जब राहुल गांधी सिर्फ एक कांग्रेस सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस सांसद होने के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जयशंकर के पाकिस्तान को मैसेज देने वाले बयान पर हाय तौबा मचा दी, जबकि विदेश सचिव ने भी जवाब दे दिया है कि जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी थम नहीं रहे हैं। एक तरफ जहां भारत सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पाकिस्तान को लताड़ने की बजाय भारत सरकार पर ही सवाल दाग कर पूछ रहे हैं कि हमारी वायुसेना के कितने विमानों को नुकसान हुआ है। उनकी इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए।